हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यूपी टेट और सुपर टेट जो 2024 में होने वाला है। अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, लेकिन जल्दी आने की संभावना है। तो हम अपने तैयारी को ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपनी पढ़ाई पे, स्टडी पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है और हमको एक एक पॉइंट जो है पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें अदर स्टेट के भी बच्चे जो है शामिल होंगे और हम लोग तो खुद जो है यहाँ पे हमारे ही खुद उत्तर प्रदेश के ही स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए कंपटीशन टफ होने वाली है, उसके लिए हमको अच्छे से केयरफुल स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम एक एक करके यहाँ पे हम बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे वर्णमाला की बात कर लेते हैं, क्योंकि सुपर टेट में 10 नंबर संस्कृत, 10 नंबर हिंदी और 10 नंबर इंग्लिश से क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो हमें अपनी हिंदी और लैंग्वेज पे पहले फोकस करना बहुत ज़रूरी है, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश पे। तो एक एक करके वीडियो हम जो है डेली लाते रहेंगे फ्रेंड्स, और आपको अच्छे से स्टडी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं वर्णमाला। तो जो सबसे पहले बात करते हैं हिंदी व्याकरण। तो हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने, लिखने व बोलने के नियमों के संग्रह को क्या हम कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। जैसे कि अगर हिंदी भाषा को अगर शुद्ध रूप से कहा जाए लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, या फिर जो हम बोल रहे हैं बोलने के लिए, इसी नियमों के संग्रह को ही हम व्याकरण कहते हैं। आई होप आपको व्याकरण समझ में आया होगा कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम वर्ण की बात करते हैं। तो ध्वनि या आवाज़ को प्रदर्शित करने वाले चिन्ह को हम वर्ण कहा जाता है। तो सबसे पहले वर्ण होता है, फिर शब्द का निर्माण होता है, फिर वाक्य, फिर भाषा। तो फ्रेंड्स, आप आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम आते हैं वर्ण की जो परिभाषाएं हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो वर्ण के जो उच्चारित, मतलब कि जो मौखिक रूप को हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। मतलब जो हम मुख से बोल रहे हैं, जो हम उच्चारित कर रहे हैं, उसी को हम ध्वनि कर रहे हैं। तो किसको हम करते हैं? वर्णों को। तो वर्णों के उच्चारित करने को ही हम ध्वनि कहते हैं, या ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। या हम मुख से बोल करके उसको उच्चारित करें या लिखित रूप में उस वर्णों को लिखें, तो यही हमारा वर्ण कहलाता है। अब आते हैं हम कि वर्णों को ही लिपि चिन्ह भी कहते हैं। यहाँ पे है भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी मतलब कि लघुत्तम इकाई क्या है? वर्ण है। एग्जाम में ये पूछा हुआ है यूपी टेट में कि भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम इकाई क्या है? तो वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? शब्द है। और भाषा की सबसे छोटी भाव को व्यक्त करने वाली इकाई क्या है? वाक्य है। कहने का मतलब यहाँ पे है कि भाषा की सबसे छोटी भाव को व्यक्त करने वाली, मतलब कि अपने अंदर जो आपके मन में भाव है, जो व्यक्त करना चाहते हैं, जो बातें हैं, उसको हम वाक्य में जैसे कि लंबा लिख करके व्यक्त करें या बोल करके व्यक्त करें, वही हमारा क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम वर्ण को और अक्षर को भी कहा जाता है। यहाँ पे अक्षर का अर्थ क्या होता है और वर्ण। तो अक्षर का अर्थ जिसका विभाजन नहीं किया जा सके। हिंदी की लिपि का नाम देवनागरी है। अगर पूछे कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आई होप आपको तो इतना पता ही होगा। जिस रूप में वर्ण अक्षर लिखे जाते हैं, या हिंदी भाषा की वर्णमाला जिस लिपि में लिखी जाती है, उसका ही नाम देवनागरी लिपि है। क्योंकि हम हिंदी जो बोलते हैं, लिखते हैं, वो हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं और बोलते हैं। प्रत्येक भाषा को लिखने की शैली, जो स्टाइल होती है, उसको हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ भाषा लिखे हैं और यहाँ पे उसका लिपि लिखे हैं। तो यहाँ है हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी। जैसे कि हिंदी का देवनागरी लिपि है, इसका चिन्ह है, वर्ण है क, ख, ग, घ। अंग्रेजी में जिसको अंग्रेजी का लिपि है क्या? रोमन लिपि है। ABCD इसमें जो है हम लिखते हैं, ये रोमन लिपि है। उर्दू फारसी में है ये जो है हमारा अलिफ, ब, त, श, ये क्या है? हमारा फारसी लिपि है उर्दू का, तो इसमें हम लिखते हैं। पंजाबी का क्या होता है? गुरुमुखी लिपि होता है। अब आते हैं यहाँ पे कि वर्णमाला। वर्णमाला है यहाँ पे जो कि वर्णों के क्रमबद्ध व व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो हिंदी वर्णमाला के कुल कितने अक्षर होते हैं, ये पूछा गया है यूपी टेट में। तो 52 अक्षर होते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे वर्णमाला। वर्णमाला हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे स्वर, दूसरा है यहाँ पे व्यंजन। तो स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जो अपना उच्चारण स्वयं करते हैं, या वे वर्ण जो अपने उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। ये भी पूछा जा चुका है। जैसे यहाँ पे है, हमने यहाँ पे वर्णमाला लिख रखे हैं 11। यहाँ पे हिंदी वर्णमाला है, यहाँ पे कितना है? 11 है टोटल।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम व्यंजन की बात करते हैं कि वे वर्ण जो अपने उच्चारण में अन्य वर्णों स्वरों की सहायता लेते हैं व्यंजन कहलाते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में अगर व्यंजनों की संख्या पूछे तो 39 होगा, और अगर पूछे स्वर कितने हैं तो 11 होगा। तो यहाँ पे हमने क से लेकर के और इतना तक हमने क्या लिख दिया है, अपना व्यंजन लिख दिया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं, बात करते हैं आयु व वर्ण किसे कहते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कुछ वर्ण होते हैं जिनमें स्वर व व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं, लेकिन इनको न तो स्वर में शामिल किया जाता है और न ही व्यंजन में। इनको आयोग व वर्ण कहलाता है। आयोग व वर्णों की संख्या कितनी है? 2 है। एक है अंग और एक है अ। तो अंग को क्या कहते हैं? अनुस्वार कहा जाता है, और अ को क्या कहा जाता है? विसर्ग कहा जाता है। अंग को अनुस्वार कहा जाता है, अ को विसर्ग कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, स्वरों के भेद के बारे में है यहाँ पे कि स्वरों के भेद जो है 3 है, उत्पत्ति के आधार पर, मात्रा के आधार पर और जिह्वा के उच्चारण स्थिति के आधार पर। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आने वाले हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।